हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 1.2 पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो अच्छे से इसको जो है पढ़ लीजिए। और 10 प्रैक्टिस सेट पूरे टोटल आने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? ठीक है, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा बी, मेघालय से नहीं मिलती हैं। देखिए, इसमें से आपका जो है भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य में सिक्किम आएगा, और असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, और पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, तो 4 राज्य इसके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें, त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, जिसकी सीमा जो है असम के साथ लगेगी, वह मिजोरम के साथ लगेगी, मिजोरम। और यह 3 तरफ से मतलब जो है बांग्लादेश से साझा करता है। और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी क्या है, तो अगरतला। अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ए, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार की नाट्य शैली है ये विदेशिया। और लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार राज्य में किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो ये गोल्डन पांडा पुरस्कार है। क्या? गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की शासकीय परिषद द्वारा वर्ष 1989 को प्रस्ताव पारित कर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एडीबी, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हो जाएगा 1966 में हुई थी। देखिए, ये एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में। एशियाई विकास बैंक चरम गरीबी के प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है ये। एडीबी, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1966 को की गई थी। तो एशियाई विकास बैंक चरम गरीबी के प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ये। ठीक, तो ये संस्था है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि डेडस को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और जोधपुर की बात करें, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर। दोनों पे ये सब यहाँ पे राजस्थान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। और ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए। और इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। और इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो एक है इग्नाइटेड माइंड्स,
इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, इग्नाइटेड माइंड्स। और भी एक पुस्तक है, इंडिया 2020। इंडिया 2020 भी है। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो अगर बात करें अनुच्छेद, वैसे अगर आंसर की बात करें तो ये जाएगा 1/10, और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 100 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा कोरम मतलब होता है गणपूर्ति। क्या होता है गणपूर्ति? गणपूर्ति कहने का मतलब है कि लोकसभा का अगर लोकसभा अगर चलना है, मतलब लोकसभा की बैठक अगर कुल सदस्यों का 1/10 है, तभी वो बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अब उदारीकरण देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में शुरू की गई थी, और उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, तो इसलिए इनको जो है अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, तो ये वित्त मंत्रालय करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और यह बजटा अवधि से पूर्व वर्ष के आंकड़ों के अनुमानों को समावेशित करता है। ठीक है, और आगे देखते हैं 12 नंबर, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नगद आरक्षित अनुपात। तो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे साख नियंत्रण के उपायों के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी कहाँ पर हुई थी? तो हो जाएगा पंतनगर। क्या है पंतनगर? वर्ष 1960 में स्थापित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम 1972 में बदलकर जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर और उत्तराखंड में स्थित है, मतलब अब यूपी में नहीं है, अब उत्तराखंड यूके में स्थित है पंतनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, अब योजना आयोग नहीं रह गया है, अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर, देखिए बैरोमीटर क्या होता है कि बैरोमीटर में पारे का जो है अचानक नीचे आ जाना, मतलब एकदम से अगर नीचे आ रहा है तो तूफानी मौसम का संकेत होता है। और बैरोमीटर का ऊंचाई के अनुसार जो है क्रम में गिरावट, अगर क्रम में गिरावट आ रहा है तो वर्षा होगी। ठीक है, वर्षा होगी। और बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक, मतलब जो ऊंचाई में अगर ऊंचाई बढ़ रही है ऐसे करके, ठीक ऊंचाई बढ़ रही, तो वो जो है मौसम साफ रहने का संकेत देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है एनीमोमीटर। क्या है एनीमोमीटर? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की जो प्रवाह की गति है उसे मापा जाता है एनीमोमीटर से। थर्मोमीटर से सभी जानते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, घुटनों का जोड़ होता है, ये देखो घुटनों का जोड़ होता है, तो ये कोर संधि के द्वारा, किससे? कोर संधि के द्वारा। घुटनों का जोड़ कोर संधि को कह सकते हो कब्जा। क्या होता है? कब्जा।
कब्जा संधि भी इसे बोलते हैं। तो एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये डी वाला हो जाएगा। सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछें तो यकृत होती है, यकृत। जबकि अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है, अर्थात इसका कुछ भाग बहिस्रावी होता है एवं एंजाइम का श्रावण करता है, तथा कुछ भाग अंतःस्रावी होता है, वह हार्मोन्स का श्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? ये सोल्डर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, टिन और सीसा से बना है। सोल्डर नामक मिश्र धातु का उपयोग जो है सामान्यतया फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। इसका गलनांक लगभग जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका हो जाएगा लाल चींटी। फार्मिक अम्ल जो है, जिसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एक कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति रूप में लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छू, बर्रों के डंकों में पाया जाता है। कोई चींटी जब डंक मारती है तो तीव्र जलन होने लगती है, और यह फार्मिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद लिखा है इसमें, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। 32 में क्या बताया गया है कि जो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों में हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 37। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? तो ये हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये जस्टिस वी रामास्वामी थी। जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका हो जाएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। देखिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक
में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें से वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी द्वारा प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो ये इंडियन ओपिनियन, डी ऑप्शन। तो देखिए 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी और तमिल अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। उन्होंने 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पे जो है क्वेश्चन कराएंगे और करा रहे हैं। सबसे पहले कौन सी घटना घटी, इसमें बताना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है जब तक सन नहीं पता होंगे तब तक नहीं कर पाओगे इसको। तो देखिए इसमें दिया है दांडी मार्च, तो सन पता होना चाहिए। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 1930 को। और भारत छोड़ो अभी बताया है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 में लिखे 1942 को। और जो है साइमन कमीशन कब आया था? 1928 को। और जो है गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था? 1931 को। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सबसे पहले है, तो 1928, ठीक है। तो 1928 में यह घटना सबसे पहले हुई थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए सही उत्तर इसमें तुमको बताना है। देखिए हावड़ा संयंत्र केस, तो इसके जो है कौन सा व्यक्ति जुड़ा था इससे? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी जुड़े थे। तो ए का 3 हो जाएगा। फिर लाहौर संयंत्र केस से कौन जुड़ा था? राजगुरु थे। और दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद्र, ये जो दिल्ली है तो ये मास्टर जो है अमीचंद्र थे, यानी सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला ही हो जाएगा। और फिर अलीपुर संयंत्र, तो आखिरी अलीपुर जो थे तो अरविंद घोष जुड़े थे इससे, ठीक है। तो अपना जो है इसको चेक कर लीजिए। और यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला, क्या हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का था। जो महान अशोक थे तो इनका शासन जो है कब था? तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच था महान अशोक जो थे। और वो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी हत्या भारत में हुई थी? तो देखिए इसमें अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी अपने भारत में, और वो भी जो है कह सकते हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वे भ्रमण कर रहे थे तो एक अपराधी ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका जो है बी ऑप्शन, क्योंकि बोधगया में आपकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। अब एक तरफ दिया है सम्राट और एक तरफ दिया है मकबरा, यानी किस सम्राट का कौन सा मकबरा है। तो देखिए बाबर का जो है मकबरा कहाँ पर है, काबुल में, और अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ठीक, तो इसका आंसर अगर देखें तो ये आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, पहले का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो ये हो जाएगा ये धर्मपाल ने कराया था, धर्मपाल। तो देखिए जो है धर्मपाल ने धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों का स्थापना की थी, और उनकी जो है राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ए ऑप्शन। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। वे अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं और अपने भारत में बारिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हो जाए कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम बात करें इसकी, तो भारत और विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह उद्यान मणिपुर में है और विष्णुपुर जिले में स्थित है, और ये लोकटक झील है उसी के अंदर जो है स्थित है, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये हो जाएगी चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। क्या, तिब्बत का पठार जो है मुख्य रूप से चीन में है एवं भारत में भी आता है, लेकिन भारत में कहाँ पर, लद्दाख वाला क्षेत्र है वहीं पर आपका ये आता है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। तो ये यूएसए जो अमेरिका है वहां पर कोयले का भंडार सर्वोच्च है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एक तरफ देश है, एक तरफ मुद्रा है। तो देखिए जो तुर्की की मुद्रा क्या है। जैसे पहले तुर्की कहा जाता था, लेकिन अब इसे तुर्की कहा जाता है, और इसकी मुद्रा क्या है, लीरा है। वेनेजुएला की जो है मुद्रा है बोलीवर है। और जो है संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है दिरहम है। और आर्मेनिया की मुद्रा है आर्मेनियम ड्रैम। ठीक, ये हो जाएगी। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो ये वाला बी वाला आंसर सही हो जाएगा, पहले का दूसरा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ जीएस वाला हम करेंगे पार्ट। यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय कहाँ होगा। तो देखिए इसका जो है प्रयागराज में होगा। कहाँ होगा, प्रयागराज में।
देखिए अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। जो वाराणसी उत्तर प्रदेश है वहां पर आपका यूपी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो इसमें आपका जो है अगर बात करें तो 1272 कितने हैं? 1272 इसमें ऑप्शन में आगे है 1272। ये देखिए 1272 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा इसका डिटेल नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो मेन पॉइंट है उसको हम करा दे रहे हैं। अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो ये फिनलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया? करुणा। तो देखिए इसमें आपका जो है म्यांमार ने चालू किया था। देखिए मई 2023 में भारत ने म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत सामग्री तथा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था। करुणा, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो देखिए ये जो है तिरुवनंतपुरम। कहाँ बनाया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए इसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो देखो 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है। तो ध्यान रखना कौन सा राज्य जो है शुरू की गई है, किसने शुरू किया है? तो यूपी ने शुरू किया है। और अगर हम बात करें तो ये जो है योजना इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है क्योंकि दूध का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन हो सके अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए ये प्रदान किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। तो इसमें अगर बात द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया। जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च जो पुरस्कार ये है तो इनको द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त किया गया और यह सम्मान जो है पाने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता? तो ये पाकिस्तान को पराजित करके जीता है और ये भारत ने चौथी बार प्राप्त किया है। ये रिकॉर्ड चौथी बार जीता है, मतलब पाकिस्तान को पराजित करके चौथी बार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया? तो देखिए इसको श्रीलंका के लिए रवाना किया ये। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम MV इम्प्रेस है। MV इम्प्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 था। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।